वोटबंदी, लिखी हुई तख्तियां, तानाशाही बंद करो के नारे से इस वक्त पूरा देश गूंज रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई। किसको वोट करना होगा और किसको नहीं करना होगा, इस प्रक्रिया का लगातार विरोध जारी है। सड़क से लेकर संसद तक एक ही आवाज गूंज रही है, एसआईआर रद्द करो। आज संसद के बाहर कुछ तस्वीरें आई जिसमें विपक्ष के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के तमाम जो है सांसद, वो संसद के बाहर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। इकट्ठा होकर एसआईआर विरोध के पर्चे हाथ में लिए थे और पर्चों को यानी कि पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डाल रहे थे। जबकि चुनाव आयोग ने 24 जून को आदेश देते हुए कहा कि बिहार की तर्ज पर पूरे देश में एसआईआर करवाया जाएगा। वहीं विपक्ष का हल्ला बोल लगातार जारी है। विपक्ष का हल्ला बोल सड़क से लेकर संसद तक लगातार आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिहार की जो है वो बिहार का मानसून सत्र चल रहा हो, चाहे वो पार्लियामेंट का मानसून सत्र चल रहा हो, इसमें लगातार जो है हल्ला बोल जारी है। वहीं विपक्ष ने इसी बीच चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव का बहिष्कार ही एक विकल्प है जो कि खुला हुआ है। चेतावनी में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विपक्ष बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करता है तो फिर क्या होगा। सवाल इस बात का है कि 24 जून को जैसे ही चुनाव आयोग ने, बिहार के मुख्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वो 28 जून से बिहार चुनाव आयोग ने फॉर्म बांटने शुरू कर दिए और ठीक उसके बाद जो है विपक्ष सड़कों पर उतर आया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड और पहचान पत्र पर विचार करने को कहा। इसी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें भी सामने आई। विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो दलीलें, विपक्ष ने कहा कि सिर्फ दो तरह का रिवीजन हो सकता है, समरी रिवीजन और दूसरा इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव से ठीक पहले एकदम नई तरह की जो है वो एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग वोट डाल चुके हैं, अब उन लोगों को अपनी नागरिकता का प्रूफ करने को कहा जा रहा है। नागरिकता का सबूत मांगने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड स्वीकार ना करने से करोड़ों लोगों की मतदाता छिन जाएगा, यानी कि करोड़ों लोगों का जो है वो मतदान करने का जो है अधिकार वो छिन जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जा रहा है। एसआईआर के बहाने जो है सिटीजन की स्क्रीनिंग की जा रही है जो कि देश के लिए खतरनाक है। ये विपक्ष की तरफ से दलीलें थी। अब चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी है वो भी आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बात कही गई कि चुनाव आयोग को संविधान की तरफ से इजाजत दी गई है, चुनाव आयोग को ताकत दी गई है कि वो समय समय पर तरह तरह का रिवीजन को अंजाम दे सकते हैं। वोट डालने के लिए शख्स की नागरिकता का होना जरूरी है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान की पुष्टि करता है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। एसआईआर एक्सरसाइज के पीछे कोई छुपा हुआ मंसूबा नहीं है। माननीय कोर्ट को फाइनल लिस्ट आने का इंतजार करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माननीय कोर्ट को जो है फाइनल लिस्ट आने का इंतजार करना चाहिए। महज कुछ आशंकाओं के आधार पर एसआईआर को रद्द करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने अपनी क्षमता के साबित करने का मौका दिया जाने को कोर्ट से कहा, यानी कि एक रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि आप जो है हमें अपनी क्षमता जाहिर करने का मौका दें। तमाम बिहार के नागरिकों के एफिडेविट दाखिल किया गया, तब 51 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते थे, ऐसा के चुनाव आयोग ने कहा। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि 18 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो कि मृत हो चुके हैं, यानी कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं। 26 लाख लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर जा चुके हैं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह अपना वोटर कार्ड बनवाया हुआ है। 24 जुलाई को फाइनल लिस्ट में रिपोर्ट आई कि 51 लाख से जो है ये आंकड़े बढ़कर 61 लाख हो चुके हैं, यानी कि इस वक्त आज की मैं आपको रिपोर्ट बताऊं कि 61 लाख लोग जो है वो मतदाता की सूची से बाहर हो चुके हैं। यानी कि ये जो बड़ी तादाद में लोगों की जो है मतदाता सूची से बाहर किया गया है, कहीं ना कहीं उस पर विपक्ष का हल्ला बोल है। किसी भी विपक्ष का विरोध जो है वो लगातार जारी है, विरोध जारी रहेगा। विपक्ष का कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ एसआईआर रद्द करो। अब आप सोचिए कि साथियों, एक एसआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार जो है विपक्ष का हल्ला बोल है। विपक्ष जो है संसद के बाहर भी जो है जिस तरीके से हल्ला बोल विपक्ष ने किया,
इन तमाम मुद्दों पे हमने आपको पूरी बात तफसील से बता दी कि क्या कुछ हुआ। यानी कि 61 लाख लोग जो है वो मतदाता सूची से बाहर किए जा चुके हैं। अब बिहार का चुनाव किस तरीके से होगा, क्या ऊंट इस बार किस कड़वट बैठेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस बार जो है बिहार के चुनाव में कोई भूचाल आने वाला है, क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलने वाला है, या फिर इस बार एसआईआर को रद्द कराने के बाद बिहार का चुनाव कराया जाएगा। इन तमाम सवालों के घेरे में जो इस बार जो है मुख्य चुनाव आयोग भी है, बिहार चुनाव आयोग भी है, उसी बीच तमाम विपक्ष के लोगों की निगाहें बनी है कि एसआईआर को रद्द किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि लगातार मानसून सत्र के अंदर जो है एसआईआर रद्द को लेकर जो है तमाम मांगे उठ रही है, तमाम टेबलें पीटी जा रही है। लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कि सत्ता में बैठी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती, जो इस बार बैसाखी पर टिकी हुई सरकार जो है, क्या वो एसआईआर की मांग रद्द करने की यानी कि विपक्ष की मांग को मानी जाएगी या फिर नहीं। इन तमाम सवालों के घेरे के बीच हम जो है आपको छोड़कर जा रहे हैं। इन तमाम पूरे मुद्दे को, पूरी वीडियो को सुनने के बाद आप इस पर आपकी खुद की क्या प्रतिक्रिया है, आप जो है अपनी प्रतिक्रिया हमें जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी को वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक।